होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद प्रधान अर्थात बाद वाला प्रधान होगा और इसी के अनुसार विभक्तियों के लिंग वचन आएंगे। किसके अनुसार आएंगे? दूसरे पद के अनुसार ही विभक्ति का लिंग वचन आएगा। जैसे देखें, विदेश गमन, ये है पूर्व पद, ये है उत्तर पद। कहाँ को गमन? विदेश को गमन। तो किसके अनुसार आया? विभक्तियों के लिंग वचन इसके अनुसार आया। दूसरी चीज ध्यान में रखने वाली कौन सी है तत्पुरुष समास में? कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों की विभक्ति का लोप होगा। ये क्या होगी? प्रयुक्त होगी और उन्हीं का ही लोप होगा। और जो भी विभक्ति आएगी उसी के अनुसार तत्पुरुष समास का नामकरण कर दिया जाएगा। तो हमें इसको समझने के लिए क्या आने चाहिए? कारक आने चाहिए। तो देखें, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सभी कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। तो किस किस को छोड़ना है? कर्ता को और संबोधन को छोड़ना है। इसके अलावा सभी की विभक्तियां इसमें प्रयुक्त होंगी। इसमें के द्वारा भी लग जाएगा और इसमें अपादान में अलग होने के भाव में क्या होगा? अलग होने के भाव में। जैसे भी इसके एग्जाम्पल आएंगे मैं आपको बता दूंगी। अब इसको कारकों की विभक्तियों को याद करने का भी तरीका है। जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में 7वीं 8वीं में होंगी तब एक टीचर ने हमें याद करवाई, तब से ही ये कारक मुझे याद हैं। कैसे? कर्ता ने को कर्म है, से कर्ण बखान, संप्रदान को के लिए, अपादान से जान, काके की संबंध है, में पे पर अधिकरण, हे वर संबोधन, आठों कारक वर्ण। तो ये क्या होता है? अभ्यास से याद होता है। वैसे ये आसान है जो तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो भी विभक्ति आएगी, जैसे उदाहरण देखें, अभी जो उदाहरण करवाया था, विदेश गमन, क्या हो जाएगा इसका विग्रह? विदेश को गमन। तो ये कौन सी विभक्ति है? को विभक्ति। को विभक्ति किसमें आ रही है? कर्म में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। क्या नाम हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। और देखें, देश निकाला, देश निकाला, तो इसका विग्रह क्या होगा? देश से निकाला, अलग कर दिया। अलग कर दिया तो अलग करने का भाव किसमें है? अपादान में। तो इसका क्या हो जाएगा नाम? अपादान तत्पुरुष समास। यहाँ तक आ गया सबको समझ में? चले आगे अपने करेंगे अब कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण मैं आपको करवाती हूँ, साथ साथ ही विग्रह करवाती हूँ। देखें,
कर्म तत्पुरुष। उदाहरण देखें, जेब कतरा। जेब कतरा क्या हो जाएगा? जेब को कतरने वाला। जेब को कतरने वाला। और देखें, मनोहर, मन को हरने वाला। मन को हरने वाला किसके अंदर आ जाएगा? इसी के अंदर आ जाएगा। और देखें, सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला। इसका विग्रह क्या होगा? सर्व को जानने वाला। मरणासन, मरने को आसन, अर्थात आसन का अर्थ क्या होता है? निकट, जो मरने के निकट हो। किसके अंदर आ जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास के अंदर आ जाएगा। और देखें, विद्याधर, विद्या को धरने वाला। विद्या को धरने वाला। आशातीत, आशा से अतीत अर्थात आशा से परे। आशा से परे आ गया समझ में। और देखें, जी भर, जी को भरने वाला। जी को भरने वाला। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे पेपर में आएगा, जेब कतरा में कौन सा समास है, तो क्या बताना है? समास तो है जी कर्म तत्पुरुष समास, और इसका विग्रह क्या है? जेब को कतरने वाला। चलें आगे, अब करेंगे कर्ण तत्पुरुष समास। मन मानी, मन से, इसका विग्रह क्या होगा? मन से मानी। अर्थात कौन सा समास है ये? कर्ण तत्पुरुष समास। आगे देखें, धर्मांध, अर्थात धर्म प्लस अंध। क्या होगा? धर्म प्लस अंध, अर्थात धर्म में अंधा हो गया? नहीं, किसकी वजह से अंधा हुआ? धर्म की वजह से। धर्म की वजह से, धर्म से अंधा क्या हो जाएगा? धर्म से अंधा। इसी तरह से देखें, मोहांध, सेम यही होगा, मोह से अंधा। मोह से अंधा आ गया समझ में। इसी तरह से मदांध, मद से अंधा। और देखें, तारों भरी, इसका विग्रह क्या होगा? तारों से भरी। रेल यात्रा, इसका विग्रह क्या होगा? रेल द्वारा यात्रा। रेल यात्रा हो गया, रेल द्वारा यात्रा। और देखें, शल्य चिकित्सा, शल्य के द्वारा चिकित्सा। क्या होगा? शल्य के द्वारा चिकित्सा। ये अधिकतर पेपरों में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं करवा रही हूँ। भयभीत, क्या होगा? भय से भीत। क्या होगा? भय से भीत, अर्थात किससे डर रहे हैं? भय से डर रहे हैं। और देखिए, क्षुधातुर, क्षुधातुर अर्थात क्षुधा अर्थात भूख, क्षुधा अर्थात भूख, भूख से आतुर। आ गया समझ में यहाँ तक? आगे देखें, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान संप्रदान तत्पुरुष
समास। देखिए गौशाला, इसका विग्रह क्या होगा? गौशाला का गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला। और देखें रंगमंच, रंग के लिए, रंग के लिए मंच, अर्थात नाट्य के लिए मंच। और देखें आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, मार्ग के लिए व्यय। घुड़साल, घोड़ों के लिए साल, घोड़ों के लिए साल। रनवास, रानियों के लिए वास, क्या हो जाएगा? रानियों के लिए वास। चलें आगे, अगला समास कौन सा है? अपादान। अपादान तत्पुरुष समास। देखिए इसके उदाहरण। अपादान का अर्थ क्या बताया था मैंने? अलग होने के भाव में, अर्थात अलग हो गया उससे। ठीक है। गुण रहित, इसका विग्रह क्या होगा? गुण से रहित, गुण से रहित। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। किसके अंतर्गत आएगा? अपादान के अंतर्गत आएगा। और देखें धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से अलग हो गया, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से, देश से निकाला। पदच्युत, ये पेपर में आया हुआ है। पद से च्युत, अर्थात हटा देना, अर्थात हटा देना। हतश्री, हतश्री, श्री का अर्थ क्या होता है? शोभा, श्री का अर्थ क्या होता है? शोभा। हत का अर्थ क्या होता है? रहित, अर्थात शोभा से रहित। ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? अपादान समास के अंतर्गत आएंगे।